अक्सर हम उन कर्मों को देखते हैं जो लोग बाहर करते हैं। कोई उठता है, कोई सोता है, कोई योग करता है, कोई क्रोध करता है। लेकिन जो कर्म भीतर होते हैं, जिनका साक्षी केवल हमारा अंतर्मन होता है, वे कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। बाहर के कर्म तो केवल फल है, लेकिन भीतर के विचार, भावना और दृष्टिकोण वे जड़ है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सभी धर्मों का मूल है, मन ही सबसे पहले है। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता और कार्य करता है, तो सुख उसकी छाया की तरह उसका अनुसरण करता है, जैसे शरीर की छाया कभी साथ नहीं छोड़ती। एक पिता, दो पुत्र और संयम की परीक्षा। एक गांव में एक ज्ञानी पिता रहते थे। उनके दो पुत्र थे। एक की आयु 15 वर्ष और दूसरे की 17। पिता चाहते थे कि उनके दोनों पुत्र जीवन में संयम, अनुशासन और योग के माध्यम से मानसिक संतुलन प्राप्त करें। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को पास बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों योग को अपने जीवन में अपनाओ। यह केवल शरीर की साधना नहीं है, बल्कि मन की गहराई को छूने का मार्ग है। यही उम्र है जब मन को साधा जा सकता है। पुत्रों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। पिता बोले, कल सुबह 4 बजे उठना है और साथ में योग करना है। जल्दी सो जाना ताकि नींद पूरी हो। संघर्ष का पहला दिन, बाहर की जीत, भीतर की हार। सुबह के 4 बजे बड़ा पुत्र जाग गया। उसने देखा कि छोटा भाई अब भी गहरी नींद में है। उसने कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन भाई नहीं उठा। गुस्से में वह पिता के पास गया और बोला, पिताजी, ये तो उठ ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि यह कभी योग कर पाएगा या जीवन में संयम रख पाएगा। पिता मुस्कुराए, बेटा, ये तो पहला ही दिन है। तुम इतने जल्द निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? बड़ा पुत्र बोला, अगर पहले ही दिन ये इतना आलसी है, तो आगे क्या ही करेगा? पिता अब गंभीर हो गए। बेटा, मुझे लगता है कि उसके जीवन में संयम आए या ना आए, ये बात की बात है। लेकिन तुम्हारे जीवन में संयम शायद कभी नहीं आएगा। यह सुनकर बड़ा पुत्र चौंक गया। क्या? मैं तो 4 बजे उठ गया, भाई को उठाने गया। फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे भीतर संयम नहीं? पिता ने बुद्ध की तरह शांति से कहा, तुम उठे, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मन भीतर अहंकार से भर गया है कि मैं जाग गया और वह सो रहा है, वह मन तो अब भी सोया हुआ ही है। जो दूसरों को नीचा दिखाने में संतोष पाए, वह योग में कैसा? संयम कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह एक अंतर यात्रा है। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने कहा था, दूसरों की गलतियां ढूंढने वाला मन कभी स्वयं को नहीं जान सकता, और जो अपने भीतर झांकने लगता है, वह दूसरों के दोषों में रुचि लेना छोड़ देता है। वह पुत्र जो जल्दी उठकर भी भाई की आलोचना में लग गया, उसने योग का मार्ग नहीं अपनाया, उसने सिर्फ प्रदर्शन किया। असली जागरण, आत्मचिंतन की शुरुआत। पिता के शब्दों ने बेटे के भीतर की चेतना को झकझोर दिया। वह कुछ क्षण मौन हो गया और फिर धीरे से बोला, पिताजी, आज पहली बार मैंने मन को देखा है। सचमुच मैं भीतर से जागा नहीं था। मैं अपने भाई को दोष देकर अपने अहं को बड़ा कर रहा था। अब समझ में आया कि संयम मतलब क्या है। दूसरे की चूक पर क्रोध नहीं, प्रेम से सहारा देना है। पिता मुस्कुराए, बेटा, यही पहला योग है, मन के प्रति सजगता। और जिस दिन तुम यह जागरूकता हर क्षण रख पाओगे, उस दिन तुम सच्चे योगी बन जाओगे। पुत्र ने भाई के पास जाकर उसे प्रेम से उठाया। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल स्नेह। छोटा भाई मुस्कुराकर उठा और बोला, भैया, आज नींद आ गई। कल से मैं भी तुम्हारे साथ उठूंगा। उस दिन दोनों भाइयों ने मिलकर योग किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बड़ा योग कर लिया था। अहंकार और क्रोध को त्याग कर प्रेम और संयम को अपनाया। कहानी से शिक्षा। गौतम बुद्ध की वाणी में अपने मन को जीतना हजार युद्धों को जीतने से भी श्रेष्ठ है। बाहर क्या हो रहा है यह नहीं, बल्कि भीतर कैसे प्रतिक्रिया हो रही है, यही हमारी आत्मिक अवस्था को दर्शाता है। जब हम किसी की गलती पर नाराज होते हैं, हम दो बार हारते हैं। पहली बार दूसरों से, दूसरी बार अपने आप से। संयम का अर्थ है दूसरों को समय देना, समझना और बिना प्रतिक्रिया दिए प्रेम से राह दिखाना। समापन। एक संदेश। सच्चा योग वही है जो हमें भीतर के युद्ध में विजयी बनाए, जहां हम जल्दी उठना सीखें, लेकिन साथ ही साथ
दूसरों को उठाना भी प्रेम से सीखे। यही आत्म जागरण की राह है।